देवकीनंदन ठाकुर जी के लिए एक बार और तालियां हो जाएं। बहुत बहुत स्वागत है देवकीनंदन जी आपका। दोस्तों, देवकीनंदन ठाकुर जी के बारे में कुछ भी कहना मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए समझता हूं कि आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है, आपका स्नेह और ये प्रेम जो है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत स्वीट हैं। हिंदू पुराण कथावाचक, गायक, आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन जी ठाकुर, और आपकी कथा सुनने के लिए भक्तों की जो भीड़ उमड़ती है वो लाखों लाख में होती है। सोशल मीडिया पर जब आप आते हैं तो लाखों लाख वहां पर आपके फॉलोअर्स होते हैं। 6 वर्ष की आयु में आपने घर छोड़ दिया, आप वृंदावन चले गए, ब्रज के रासलीला संस्थान में का एक अभिन्न अंग बन गए। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपको हर्ष होगा, आपको एक बहुत अच्छी अनुभूति होगी कि आपने अंग्रेजी में भी स्नातक किया। ये बहुत कम लोग इस बात को देवकीनंदन जी ठाकुर के बारे में जानते हैं। हिंदू सनातन संस्कृति के प्रति आकर्षण ने आपकी धर्म ग्रंथों में रुचि जागृत की। 13 वर्ष की आयु में देवकीनंदन जी ठाकुर को श्रीमद् भगवत पुराण कंठस्थ हो गया था। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 13 वर्ष की आयु में, और तब से लेकर लगभग अभी तक 25 वर्षों से अधिक आप कथाओं का प्रवचन कर रहे हैं। लगातार 1000 से अधिक आप कथा कर चुके हैं, वहां प्रवचन कर चुके हैं। 2006 में आपने विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा आप कथाएं, शांति यात्राएं आयोजित करते हैं। गौ रक्षा, गंगा यमुना प्रदूषण मुक्त अभियान, दहेज प्रथा, जल एवं पर्यावरण संरक्षण, छुआछूत, इन तमाम बुराइयों पर यह संस्था काम करती है, लोगों को जागृत करती है। और सबसे बड़ी बात ये कि देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे समाज को, हमारे देश को विश्व में सबसे आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं, और आपको और हमें भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़े रहने का न सिर्फ संदेश देते हैं, बल्कि उसकी महत्ता से आप हम सबको गौरवान्वित करते हैं। ऐसे देवकीनंदन ठाकुर जी आज हमारे मंच पर हैं, और जोरदार तालियां उनके लिए। इस सत्र का संचालन और इस संचालन का सौभाग्य जिन्हें मेरी साथी को प्राप्त हुआ है, नेहा बाथम जी को। मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है देवकीनंदन जी ठाकुर के साथ कभी भी उनसे 2 प्रश्न पूछ सकूं। हालांकि मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन आज आपके साथ इस मंच पर खड़े होना नहीं, अंत में आपके 2 प्रश्न भी लेंगे सईद, आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं छोड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। अंत में 2 प्रश्न सईद जी के नाम। बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू नेहा। देवकीनंदन ठाकुर जी, राम से बड़ा राम का नाम, जो इस सत्र का नाम है, उसी से शुरुआत करते हैं। ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों हमें मानना चाहिए कि राम नाम सबसे बड़ा है पूरे विश्व में? जितने भी साहित्य आज तक के व्यूअर्स हैं, सबसे पहले मेरा प्यार भरा जय श्री राम। देखो, इतने धीरे बोलोगे तो हमें तो आनंद नहीं आने वाला है, जोर से ही बोलना पड़ेगा। अरे कल रामलला आ जाएंगे, तुम इतने स्लो बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा। जय श्री राम। ये देखिए, नेहा जी, राम से बड़ा राम का नाम, आप समझ लीजिए राम से बड़ा राम का नाम क्यों है। हाँ, राम से बड़ा हम मिलेंगे, हम इस सत्र के बाद आपसे मिल के जाएंगे। हाँ, हम आपसे मिलेंगे, थोड़ा ये क्रम पूरा हो जाए फिर हम आपसे मिलेंगे। पक्का, प्लीज, पक्का मिलेंगे, पक्का। एक समय सीमा से दरअसल हम बंधे रहते हैं, इसलिए सेशन जो है हम बीच में नहीं रोक पाएंगे। राम से बड़ा राम का नाम क्यों है, मैं आपको बताता हूं।
दो अक्षर का नाम है, रा और मा। मैं आपको बताता हूं, शंकर भगवान ने 100 करोड़ श्लोकों का निर्माण किया। देवता, दानव और मानव, इन तीनों ने भगवान शिव से जाकर कहा कि आप तो दानी हैं, दयालु हैं, आपको तो कोई आवश्यकता नहीं है, हम तीनों में ये बांट दो। 100 करोड़ श्लोकों में से 33 करोड़ बांट दिए। देवता, दानव, मानव, इनको और पाने की इच्छा रहती है। फिर उन्होंने कहा कि ये भी बचे हुए क्या करोगे, ये भी बांट दो। फिर 33 में से 33 करोड़ बांट दिए। 10 करोड़ बचे थे, उसमें से 3 करोड़ बांट दिए। 1 करोड़ बचे थे, बोले इसमें से भी क्या करोगे रख के, ये भी बांट दो। कहने का मतलब है शंकर भगवान के पास में 100 करोड़ श्लोकों में से एक श्लोक बचा था जिसमें 32 अक्षर बचे थे, और 32 अक्षर के श्लोक को देखकर भी देवता, दानव और मानव बोले महाराज इसका भी आप क्या करोगे, ये भी बांट दो। तो बोले अब तो अक्षर ही बटेंगे, श्लोक भी नहीं बटेगा। बोले बांट दो। तो 10 अक्षर बांट दिए, मात्र 2 अक्षर बचे। वो तो इतने लालची थे, वो कहने लगे ये भी बांट दो। तो शंकर भगवान ने कहा ये 2 नहीं बांटूंगा, 2 अक्षर मेरा प्राण है, मेरा धन है, ये मेरा सर्वस्व है। एक है रा और एक है मां, और ये दोनों मिल जाएंगे तो हो जाएंगे राम। तो इसलिए राम ही संसार का सबसे बड़ा सार है। राम से बड़ा राम का। दूसरी बात एक और बताता हूं, राम सबके लिए उपलब्ध नहीं है। राम से मिलने के कई प्रयास करने पड़ेंगे, साधन करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, भजन करनी पड़ेगी, और रामायण पढ़नी पड़ेगी, और न जाने कितने कितने साधन करने पड़ेंगे। उसके बाद भी वो प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो उन पे डिपेंड है, राम पे। परंतु नाम के लिए ये सब प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। बस गुरुदेव के पास में गए, सत्संग में पहुंचे, और उन्होंने प्रत्येक मनुष्य को, चाहे पापी है, चाहे निकृष्ट है, चाहे कैसा भी है, उस मनुष्य को राम नाम का अधिकारी बना दिया। और ऐसा अधिकारी बना दिया कि पापी से पापी भी इन 2 अक्षरों से उसका कल्याण हो जाता है। और रामायण में एक चौपाई है, करऊं कहां लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। मैं नाम की कितनी प्रशंसा करूं। भगवान स्वयं श्री राम भी अपने नाम की प्रशंसा करने जाएंगे तो नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए राम ने कितने लोग तारे होंगे, कितने लोगों से मिले होंगे राम अपने लीला काल में। उससे ज्यादा जितने राम ने नहीं तारे, उतने भगवान के नाम ने तार दिए हैं। तो इसलिए राम से बड़ा राम का नाम है, क्योंकि नाम सबके लिए उपलब्ध है, नाम सबके लिए कल्याणकारी है, नाम सबका बेड़ा पार करने वाला है। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम है। चलिए, बहुत मुझे पता है आप लोग ताली धीरे बजाएंगे क्योंकि आपके हाथ अंदर है, जम गए हाथ। देखिए नंदन जी, सभी लोग ये कह रहे हैं कि अयोध्या हो गया, अब मथुरा और काशी की बारी है। और क्योंकि आप मथुरा में भी मंदिर के अभियान से लंबे वक्त से कार्यरत हैं और संघर्ष कर रहे हैं, कब तक ये मुमकिन, ये संभव हो पाएगा? देखिए निया जी, मैं एक बात मानता हूं, जब तक मथुरा, काशी, अयोध्या तो हो ही गया, जब तक काशी और मथुरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक मेरी नजर में सनातन संस्कृति की पूर्णतः आजादी नहीं। मैं कल के दिन को ये कह रहा हूं, 22 जनवरी को, जितने भी सच्चे सनातनी यहां पर बैठे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। हम और आप चाहे आजाद 75 साल पहले हो गए थे, लेकिन हमें सांस्कृतिक आजादी नहीं मिली थी 75 साल पहले। आजादी के बाद भी हमारे मंदिरों पे सरकार का कब्जा है। आजादी के बाद भी अयोध्या में हमें मंदिर बनाना है, इसके लिए विवाद करना पड़ता है, इसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़ता है। आज भी काशी का मैटर जो है वो कोर्ट में है, आज भी मथुरा का मैटर जो है, काशी में कौन है? जिनसे पूरा ब्रह्मांड, राम अयोध्या में, मथुरा में कृष्ण, जहां हम तीनों, हमारे प्राण बसते हैं सनातनियों के, वो तीनों ही कब्जा रखे हैं। तो जहां तीनों ही कब्जा रखे हो, तो बताइए हमारी सांस्कृतिक आजादी है कि गुलामी है? अब बोलो, गुलामी है कि आजादी है? अरे अभी इतनी ठंड नहीं पड़ रही, अगर इतनी ठंड में ऐसे बोलोगे तो जब
सोचो हमारे फौजी जो सियाचिन में हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, उनका क्या है? जवाब दो, आजादी है कि गुलामी है? गुलामी है ना। पहला चरण 22 तारीख को सांस्कृतिक आजादी का प्रारंभ होगा। कल जब सूर्योदय होगा 22 जनवरी को, वो सनातनियों के सम्मान का सूर्य होगा। कल जब उदय होगा तो सदियों से जो सनातनियों का अपमान होता आ रहा है, उस अपमान को, उसका बदला लेने का सूर्य कल उदय होगा। तो राम मंदिर का निर्माण ये साधारण नहीं है। राम मंदिर का निर्माण सनातनियों की संस्कृति की आजादी का प्रतीक होगा। और क्योंकि आपने कहा कि रामलला के दर्शन और राम मंदिर तक पहुंच पाने की जो लोगों की एक उम्मीद है, वो बहुत भाग्यशाली लोगों की ही पूरी होगी। लेकिन कुछ लोगों को तो बकायदा न्योता भेजा गया, वो भी नहीं जा रहे हैं। क्या मंशा है उन लोगों की? और अगर बाद में जाएंगे तो इससे अच्छा कल ही न्योते पे दर्शन कर लेते। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे सदस्यों के लिए जो हमारे इसी राष्ट्र के सदस्य हैं, उनके लिए आप क्या कहें? एक बार बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो जय श्री राम। अब सुनिए, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जो लोग राम से विरोध करते हैं, जो लोग रामायण से विरोध करते हैं, जो लोग भारतीय संस्कृति का विरोध करते हैं, उन लोगों को अपनी समस्या दिख नहीं रही है। आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मैंने एक बार एक टीवी चैनल पे बोला था, मैंने सुना कि सोनिया गांधी जी नहीं जा रही हैं, और मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने जब सुना कि सोनिया गांधी जी नहीं जा रही हैं मंदिर निर्माण में, तो मुझे बड़ी खुशी मिली। आप भी हंस रही हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको खुशी क्यों? ये सब लोग जानना चाहते हैं कि मुझे खुशी क्यों हुई। अब सर्दीने ने की स्माइल भी रोक रखी है। देखिए, सनातनियों को एक बात समझनी चाहिए, जहां तक मेरी नॉलेज है, सोनिया गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती हैं, सही? और वो अगर क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती हैं तो वो एकदम एक नाव में पांव रखने वाली हैं, दो नाव में पांव रखने वाली नहीं है वो। उनको मालूम है कि मैं क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती हूं तो मैं सिर्फ अपने ही धर्म को फॉलो करूंगी, मुझे राम से, कृष्ण से, शिव से कोई लेना देना नहीं है। और हर धर्मात्मा को चाहिए कि वो अपने धर्म में 100% बिलीव करे। इन सनातनियों को सोचना चाहिए जो राम को पूजने के साथ साथ किसी पे भी चादर चढ़ा के आ जाते हैं। इनको सोचना चाहिए, हमें भगवान ने महावीर पर सिंदूर चढ़ाने के लिए भेजा है, हमें किसी पीर पर चादर चढ़ाने के लिए नहीं भेजा है। जिन्हें चादर चढ़ाने के लिए भेजा वो चादर चढ़ाए, और जिन्हें सिंदूर चढ़ाने के लिए भेजा उसे। अब दुख की बात क्या है, हमारे ही लोग जो सनातनी है, जो पॉलिटिक्स में है, जब इलेक्शन टाइम आता है तो वो टोपी पहन लेंगे, ग्रीन गमछा डाल लेंगे और चले जाएंगे, वहां बैठ के पंगत में खा के आ जाएंगे। अरे जब तुमने वो व्रत ही नहीं रखा, कौन सा व्रत होता है वो, क्या बोलते हैं उसको, रोजा। हाँ, रोजा। जब तुमने रोजा रखा ही नहीं तो इफ्तियार पार्टी में तुम्हारा मतलब क्या है? क्या है, उनका भला करने जाते हैं? ये भला करना नहीं जाते, ये टोपी पहन के उनको टोपी पहनाने के लिए जाते हैं, वोट मिल जाए इसके लिए जाते हैं। अगर तुम इतने अच्छे हो, अपने धर्म को 100% फॉलो करो ना। अपने राम के आगे सर झुकाओ, अपने कृष्ण के आगे सर झुकाओ, अपने नारायण के आगे सर झुकाओ, और जब तुम्हें कुर्सी मिल जाए तो सबका काम करो, सबका कल्याण करो, सबका विकास करो, ऐसी सत्ता करो, ऐसा शासन चलाओ कि तुम्हें लोग हटाना ना चाहें। यह है सही मायने में नेता का काम। लेकिन होगा क्या, जब हमें कुर्सी मिल जाएगी तब तो हम काम करेंगे किसका? अपना और अपने परिवार का या अपने लोगों का। तब हम सबको भूल जाएंगे। और जब चुनाव का समय आएगा तब हम लोग वोट के लिए कभी टोपी पहनेंगे, कभी गमछा डालेंगे, कभी लंबे लेट जाएंगे, कभी यज्ञोपवीत पहन लेंगे, कभी गंगा स्नान करेंगे। और ये क्या है? और ये सनातनी आप लोगों को सबको समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए, सभी को सीखना चाहिए कि अगर हम अपने धर्म के सगे नहीं हैं तो इसका मतलब है हम किसी के सगे नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जी के इस कदम ने
मुझे और मेरे सनातनियों को बताया है, मानना है तो अपने राम को मानो, पूजना है तो अपने राम को पूजो, पीछे चलना है तो अपने राम के पीछे चलो, क्योंकि एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को मानोगे कल्याण हो जाएगा, और सबके पीछे जाओगे तो विनाश हो जाएगा। सोनिया गांधी जी तो ये कह रही हैं कि क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं, इसी चुनाव के मद्देनजर टाइमिंग मंदिर निर्माण की ऐसी रखी गई है ताकि वोट मिल सके। तो धर्म का राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है देवकीनंदन जी, और इसका मकसद क्या है? क्या भगवान को राजनीति से परे नहीं रखना चाहिए? 88-89 में आई थिंक सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी के स्वर्गीय पति श्री राजीव गांधी जी ने ही मंदिर का ताला खुलवाया था। सुना आपने? अगर उसी समय वो मंदिर का निर्माण कर देते, अगर वो मंदिर का निर्माण कर देते, तो क्या आज बीजेपी को ये मौका मिलता? नहीं मिलता ना। आज ये मौका मिला क्यों? क्योंकि आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा शोषण किसी का हुआ है ना, तो वो हम हिंदुओं का हुआ है, हम सनातनियों का हुआ है। हमारी तरफ किसी की नजर गई नहीं। हमें बांट बांट के टमाटर सूप पीते रहे ये लोग, होटलों में बैठ के, 5 स्टार होटलों में, और शोषण किया तो सिर्फ सनातनियों का। आप बताइए, सरकार के अंडर में हमारे मंदिर हैं, है कि नहीं? बालाजी सरकार के अंडर, वैष्णो देवी सरकार के अंडर, बांके बिहारी, जितने टॉप क्लास के मंदिर हैं वो सब सरकार के अंडर है। अगर ये भारत सेकुलर देश है, अगर ये इसमें संविधान मान्य है, तो मुझे बताइए हिंदुओं को छोड़ के किसकी पूजा स्थली सरकार के अंडर है? बताइए किसके अंडर है? और कोई पूजा स्थली है? हमारे गुरुकुलम बंद और मदरसे चालू क्यों भाई? हमारे गुरुकुल, हमें मदरसों से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कह रहे हैं 10 और खुलवा दो, लेकिन हमारे गुरुकुलम बंद क्यों किए? आप हमारे मंदिर क्यों बंद कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को रामायण पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को गीता पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? जब कोर्ट में, ये साहित्यिक बात हो रही ना, साहित्यास तक है, गीता से बड़ा साहित्यास तक भूतो न भविष्यति। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, गीता न हो तो पूरे विश्व में कोई चीज न समझ में आए और न देखने में आए। गीता वो ग्रंथ है, गीता वो साहित्य है जो भगवान के मुख से निकली है, भगवान के मुख से निकली है। वो गीता की कसम खाते हैं हम कोर्ट में, जो भी कहेंगे तमाम झूठे लोग उसी की कसम खाते हैं। कोर्ट में जितने भी झूठे लोग जाते हैं, वो सब नहीं पर मोस्टली गीता की कसम खाएंगे। जब गीता की कसम हम खा सकते हैं कोर्ट में, तो गीता पढ़ा क्यों नहीं सकते स्कूल में? आज हमारे बच्चों का भविष्य क्या बना दिया? ये कब से बना? अगर आजादी के बाद से ही हमारी गुरुकुलम पढ़ाई को, हमारी रामायण की पढ़ाई को, गीता की पढ़ाई को, इसके साथ मॉडर्न पढ़ाई को अगर पढ़ाते, तो आज हमारे बच्चे जवानी में डिप्रेशन में नहीं जाते। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, सुनिए, हमारे यहां बच्चे कहते हैं क्रिटिकल कंडीशन में मैं डिप्रेशन में चला जाता हूं, राइट? हाँ या ना? अरे बोलो, इतनी जाड़ो पड़ रहा है का? इतना जाड़ो लग रहा है? हद कर दे तुमने भैया, गजब के आदमी हो रे, लखनऊ के हो, जाड़ो तो सहन करवे की आदत होगी तुम्हारी। सही सही बताओ। यही कहते हैं ना हम लोग, छोटी सी क्रिटिकल कंडीशन आई तो हम डिप्रेशन में चले गए। यही राम जी से बड़ी क्रिटिकल कंडीशन हुई है तुम्हारी। राम जी का दुख बताऊं, राम जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया, सीता जी का हरण हो गया, लक्ष्मण को शक्ति लग गई, रावण जैसा योद्धा सामने युद्ध के लिए खड़ा है। रावण कौन है? जिसने काल को पार्टी से बांध रखा है, जिसके यहां अग्नि रसोईया है, पवन देव बुहारू लगाते हैं, इंद्र चमक डुराते हैं, बिना बुलाए ब्रह्मा जी एवरी डे रावण के यहां आते हैं वेद सुनाने के लिए, हर दिन आते हैं, वेद सुनाने के लिए हर दिन आते हैं। ऐसे बलिष्ठ रावण से भगवान श्री राम का युद्ध चल रहा है, युद्ध भूमि में अकेले हैं। इससे बड़ी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है? जवाब तो हो सकती है। और हम उनको तो डिप्रेशन में नहीं गए, वो तो फिर भी रावण को मार के जीत के आ गए, और तब जाके अयोध्या में दीपावली मनाई। हमारी क्रिटिकल कंडीशन क्या है? हाय मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, हाय मेरी नौकरी नहीं लगी, हाय मेरा तो छोड़ के चला गया, अब मैं कैसे जीऊं, आई कांट लिव विदाउट हिम। चले गए डिप्रेशन में। नेहा जी,
चाहे ये बच्चे हंस रहे हैं, पर मैं आपको सच बता रहा हूं, इनमें आंतरिक बल नहीं है। और आंतरिक बल ना पैसे से आता है, आंतरिक बल न किसी जॉब से आता है, आंतरिक बल न किसी कुर्सी पे बैठ के आता है। जो इंटरनली स्ट्रांगनेस है वो अगर आएगी तो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म से आएगी, रामायण पढ़ने से आएगी, राम को जानने से आएगी। जब हम राम को जानेंगे ना, तब पता चलेगा कि रामायण क्या चीज है, राम क्या चीज है, और इतनी कठिन परिस्थितियों से भी कैसे लड़ा जा सकता है, ये हमारे राम सिखाते हैं। तो इन युवाओं को उस रामायण से दूर रखा गया, इन युवाओं को शराबी बना दिया गया, इनको उल्टी सीधी चीजें खाने के लिए दे दी गई, और ऐसा बुरा हाल कर दिया इनका कि इन पे 3 चीजों पे ध्यान रह गया युवाओं का। एक तो लड़की मिल जाए, या लड़की है तो कोई पार्टनर मिल जाए, लड़का मिल जाए, एक जॉब मिल जाए, और बस, और मेरे साथ में कोई नहीं होना चाहिए, एक घर मिल जाए और हमारी जिंदगी उसी में कट जाएगी, यही हमारा ऐशो आराम है। ये कोई आराम है? हमसे अच्छी गाड़ियों में कुत्ते चलते हैं। बोलो, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आजकल का मनुष्य भी उतनी महंगी गाड़ियों में नहीं चल रहा जितने में कुत्ते चल रहे हैं, और हमसे अच्छा फूड भी वो कई कुत्ते खा रहे हैं। एक एक इंजेक्शन बड़ा महंगा है उनका, बहुत महंगा है। अब उसकी लाइफ को हम अच्छा बोल दें उसकी लाइफ को? तो लाइफ उसकी अच्छी है जिसके साथ मां बाप का प्यार है, जिसके साथ आत्मबल है, जिसे ये मालूम है कि मैं जब निकल के जाऊंगा तो कोई भी मुझे गालियां नहीं देगा, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं, क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता। जब रामायण को जानेंगे ना, तब बेईमानी नहीं करेंगे। रामायण को जानेंगे ना, तब हम लोग रिश्वत नहीं लेंगे। जब रामायण को जानेंगे ना, तब हम किसी के घर में चोरी नहीं करेंगे। रामायण को जानेंगे तब हम किसी पराई स्त्री पर नजर नहीं डालेंगे। ये सिखाती है रामायण, और ये पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, दिल बड़ा चाहिए, और ये वही कर सकता है जिसके माँ बाप ने संस्कार दिए हों, और काश वो संस्कार मेरे भारत के हर सनातनी को प्राप्त हो। तो आप एक तरफ सनातन धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं युवाओं में ये भावना होनी चाहिए, दूसरी तरफ ओवैसी जी ये कह रहे हैं कि मस्जिद बचाइए, क्योंकि हर हिंदू अब यही चाहता है कि मस्जिद पर मंदिर बन जाए। ये इन्होंने एक पब्लिक सभा में कहा, उन्होंने कहा कि अपनी मस्जिद बचाने में लग जाइए। मुझे ये नहीं पता कि आप उस व्यक्ति का नाम क्यों लेती हैं, और मैं कहीं भी जाता हूं, कोई भी मीडिया के पत्रकार बंधु उस व्यक्ति का नाम लिए बिना कोई काम पूरा नहीं करते। वो है कौन भाई? ऐसे आदमी आते कहां से हैं? वो भी राजनेता है। अरे काहे को हैं? इनको तो आजीवन बैन कर देना चाहिए भाई, आजीवन बैन कर देना चाहिए। जिसका भाई ये कहता हो कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, पूरे देश को धमकी देता हो, और उसे हम कहते हो तुम चुनाव लड़ो, और वो भी चुनाव में विधायक है, दूसरा भी विधायक है। ऐसे लोग, क्या ये पाकिस्तान में हो सकता है? ये बांग्लादेश में हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे लोग, वो क्या कहते हैं, मस्जिद बचाओ। कहां से बचाओ? कौन जा रहा है उनकी मस्जिद में? कोई जा रहा है? चौबैया तुम गए हो का? ओ भाई, काऊ की मस्जिद में घुसे हो तुम? आज तक गए हो? काऊ की पूजा करते समय रोके हो कोई? तुमने रोके? वो जो 3 बार प्रणाम करते हैं, आप तुम लोगों ने रोका उनको? कहां, किससे बचाओ? अरे जिन लोगों ने, बाहरी आक्रांताओं ने हमारा राम मंदिर तोड़ा, हमारा शिव मंदिर तोड़ा, हमारा कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा, उन 3 जगहों को लेने के लिए अगर हम उतारू हैं और हम चाहते हैं, और वो भी कहां से चाहते हैं? कहां से चाहते हैं? कोर्ट से। हम लोग कहीं लड़के नहीं भाग रहे, हम उनको कोई जबरदस्ती तोड़ नहीं रहे। ये नहीं हमारा स्वभाव। सनातनी अगर ये लोग भाईचारा चाहते तो क्या ये कह नहीं सकते थे कि 3 जगह ऐसे ही ले लो? हमारे भी पूर्वजों ने राम कृष्ण शिव की पूजा की है। ये जो जिस हैदराबादी का नाम आप ले रही हैं, मैं तो नाम भी नहीं लेता इस आदमी का। अरे मैं क्यों लूं? अपनी जीभ खराब करूं? मैं ऐसे लोगों का नाम नहीं लेता जो समाज में बैर फैलाते हैं, शत्रुता फैलाते हैं। ये 3 जगह हमारे भगवान की हैं। हम मक्का मदीना की बात नहीं कर रहे हैं, हम मथुरा की बात कर रहे हैं। जैसे उनके लिए पूजनीय मक्का है, जैसे उनके लिए पूजनीय मदीना है, वैसे ही हमारे लिए पूजनीय अयोध्या, काशी, मथुरा है। और इनको लिए बिना तो सनातनी चुप नहीं बैठेगा। और अगर ये हैदराबादी ऐसे ही जुबान लड़ाता रहा तो ठीक है, अभी भी तो कोर्ट है, कोर्ट में जाएंगे,
और जो कोर्ट निर्णय करेगा। और अगर वो कहते मस्जिद बचाओ, तो मैं अपने सनातनियों से कहता हूं, माय डियर सनातनियों, अपने मंदिर बनाओ, अपने मंदिर बचाओ, अपने साहित्य को बचाओ, अपने सनातन को बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ, अपने आने वाले बच्चों को बचाओ। ये मैं कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, क्योंकि मेरी बच्चियों को भी इनसे खतरा है। और अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कैसे संभव है कि बच्चियों का खतरा है, तो 36 टुकड़े दिल्ली में हुए थे, हम लखनऊ में बैठे। नहीं हो सकता है दिक्कत इस बात से हो रही हो देवकीनंदन जी कि हिंदू राष्ट्र की दरअसल ये नींव हो, राम मंदिर को नींव कहा जा रहा है और किस तरीके से सनातन धर्म का विस्तार इसके जरिए हो जाएगा, हो सकता है इसी से दिक्कत हो रही हो। नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा तो उनको तकलीफ क्या है? एक तो मुस्लिम राष्ट्र बना ही है ना, और इस धरती पे कितने मुस्लिम राष्ट्र हैं? जब इतने मुस्लिम राष्ट्रों से किसी को तकलीफ नहीं है, तो भारत अगर एक हिंदू राष्ट्र बन गया तो इससे किसको तकलीफ है? डर ये है कि मस्जिदें बंद हो जाएंगी, मस्जिदों पर मंदिर बन जाएंगे, मांसाहार बिकना बंद हो जाएगा। ये सभी बातें एक सार्वजनिक मंच से कही गई हैं। उनको एक बात कह दो कि जैसा उनका स्वभाव है ना, वैसा हमारा नहीं है। हम पाकिस्तानी नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे हिंदुस्तान का स्वभाव है, सनातनियों का स्वभाव है। ठंड लग रही, जाड़ो लग रहा है, जोड़ते बजाओ ने, ये जोड़ते बजाओ। और एक बार जय श्री राम बोलो। अब सुनो ध्यान दे सुनियो ने। नेहा जी एक बात काम करोगी, हम आओ मैसेज दे दियो भाई, जाको नाम ले रही काओ। हिंदू राष्ट्र अगर बन गो ना, हिंदू राष्ट्र बन गो तो तकलीफ ना होगी, सब चैन ते रहेंगे। और अगर हिंदू राष्ट्र न बने हो ना, तब तकलीफ हिंदू ने जरूर होगी आए वाले समय में। हम बता रहे हैं क्यों। सनातन धर्म, हिंदू धर्म क्या है? धर्म की, जोर से बोलो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। बताओ इसमें किसको खतरा है? सबको याद है, कंठस्थ है, मेरे ही चेला हैं। ये सब मेरे चेला है, सच्चे सनातनी है। ये लगवाता कि तुमने फोटो नहीं लगाया, ये हम बोल के आ गए तो ये चेला चले आए। सब यहाँ तक आ गए, वृंदावन से नहीं, देवकीनंदन के चेला हर जगह मौजूद हैं, क्योंकि सच्चे सनातनी जो है वो सब चेला है। अच्छी बात है। ये देखो, चलिए चलते चलते जामा मस्जिद, जिसको लेकर विवाद है, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे। जामा मस्जिद यहाँ वाली नहीं, आगरा की, क्या विवाद है दरअसल ये? देखिए, औरंगजेब ने जिस समय मंदिर तोड़े, मथुरा का भी मंदिर तोड़ा था, और मथुरा का मंदिर तोड़कर वहां जो केशव देव जी की मूर्तियां थी उन्हें ले जाकर वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया था। किसके लिए? हम और आप जलालत सहते रहे सदियों तक, और आज तक सह रहे हैं। और ये बात मैं और आप कोई हिंदू नहीं कह रहा है, ये बात औरंगजेब का शागिर्द मुश्ताक अली खान था, जिसने माजरे आलमगिरी एक किताब लिखी है। उसमें 60 नंबर पेज पे, 91, 92 पेज पे सब कुछ पूरा ब्यौरा है। उसके द्वारा आगरा में जो जामा मस्जिद है, उसकी सीढ़ी में केशव देव जी की मूर्तियां हैं। और उसमें ये तो प्रिया कांजू की बड़ी कृपा है, वृंदावन में जहां प्रिया कांजू हमारे विराजमान है, जहां लोग भक्त जा जाकर अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, ऐसे प्रिया कांजू भगवान जब केशव देव जी की मूर्ति वहां से आकर मथुरा में विराजमान होंगी, उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी आगरा से जामा मस्जिद की सीढ़ियों से केशव देव, हम मस्जिद से कोई लेना देना नहीं, मस्जिद वहीं की वहीं रहेगी। आजकल तो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि एक चीज लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि यहां भगवान है या नहीं है, सिर्फ पता लगा जाएगा मशीन ऊपर से ही, कोई सीढ़ी नहीं टूटेंगी। उसके बावजूद भी हमें कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ता है। तो ये कैसा भाईचारा है, ये कैसा भाईचारा है। और लखनऊ वालों, सौभाग्य मना लो, भगवान श्री राम आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? देखो, मुझे तो बहुत बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं भगवान श्री राम की कथा अयोध्या में भी कह रहा हूं 23 तारीख तक, और 24 तारीख से कथा कहूंगा लखनऊ में लक्ष्मण जी के पुर में, और यहां पर भी राम कथा का मंगल महोत्सव होगा 24 तारीख से। आपसे आग्रह है, जितने भी सनातनी हैं, युवा बच्चों को लेकर आइए, जिससे वो जान सके राम क्या है, जिससे वो जान सके सीता क्या है, जिससे वो जान सके कि इस जीवन में डिप्रेशन से निकलना है तो कैसे निकलना है। एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राम, जोर से बोलिए जय श्री राम।
बहुत बहुत शुक्रिया देवकी नंदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन आपसे तो हम बातचीत और भी जारी रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं अगले बार जब हम साहित्य का मंच लेकर यहाँ आएंगे तो आप हमारे साथ सम्मिलित रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सईद के सवालों का वक्त नहीं बचा है। आप देख लीजिए, नेहा ने मेरे साथ नाइंसाफी कर दी, बट सईद साहब जब बुलाएंगे फिर से आ जाऊंगा, आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। वाह, और आपके हर प्रश्न का उत्तर देने मुझे मजा आता है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।